हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमलगम क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बच्चे अच्छा कर रहे हैं अपनी स्टडीज़ में। चलिए, तो आज हम देख लेते हैं रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ज़रा देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। 2 पार्ट हैं इसमें, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर आर कंपोजिट नंबर्स। आपको बताना है, मतलब प्रूफ करना है कि ये नंबर कंपोजिट क्यों है और ये नंबर कंपोजिट क्यों है। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए हमें। कंपोजिट नंबर याद करिए क्या थे। कंपोजिट नंबर आर द नंबर्स विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसा कोई भी नंबर जिनके पास फैक्टर क्या होते हैं, 2 से ज़्यादा होते हैं, उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो ज़रा देख लेते हैं पहला पार्ट इसका। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज इक्वल टू 13 हमने कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 11 इंटू 1 प्लस 1। इसे थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। इस यहाँ से हम कहेंगे वी हैव देन दिस नंबर इज इक्वल टू दिस। कॉमन ले लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे हम करते थे 9th क्लास में, बिल्कुल वैसे ही हमने क्या कर लिया, 13 को कॉमन ले लिया। 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ रह गया 7 इंटू 11 इंटू 1, यहाँ से ले लिया 1, तो ये कितना हो गया 77 प्लस 1, 13 इंटू 78। इसे ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, इसे मैं तो कह रहा हूँ बस एक नंबर और ले लो, 2 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 39 बस। अब आप देख सकते हो इस नंबर को इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो इससे बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि इसके पास 2 से ज़्यादा तो फैक्टर होंगे ही होंगे। एक तो 13 ही हो गया, दूसरा 2 हो गया, एक 39 हो गया। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि इस नंबर के पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। और अगर इस नंबर के पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो 100% ये नंबर कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर। ऑब्वियस सी बात है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम क्या देंगे, clearly 7 into 11 into 13 plus 13 has more than 2 factors. That's why, yes, so it is a composite number। तो हमने क्या कह दिया, हमने इसकी दम पर क्या कह दिया कि ये कंपोजिट नंबर है। किसकी दम पे, क्योंकि हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन दिखा दिया, कोई सी फैक्टराइजेशन दिखा दी है जो कि क्या है, 2 से ज़्यादा है। अब क्योंकि इसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे तो पक्की बात है किसी भी नंबर के पास अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो नंबर कंपोजिट नंबर होता है, राइट। ऐसे ही क्वेश्चन और पूछा हुआ है ये वाला, सेम कहानी इसमें है, बिल्कुल सेम कहानी चलेगी एज इट इज़। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें, ये समझ में आ गया। अब ये देख लेते हैं, इसमें बिल्कुल सेम कहानी चलेगी। आप क्या दोगे, 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो इस नंबर में से अगर हम 5 कॉमन ले लें, 5 कॉमन ले लिया, ये रह गया 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 तो कॉमन ही है, 4 3 2 प्लस 1, राइट। तो ये हो गया, ये तो कुछ बड़ा नंबर आएगा काफ़ी, बट ठीक है, कुछ भी आ जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन इसके 1 से ज़्यादा होंगे। अच्छा, सब छोड़ो, हमें कहते हैं ऐसे ही लिख लेते हैं। एक बात बताओ, एक फैक्टर तो यही मिल गया 5, दूसरा फैक्टर यही मिल गया, एक फैक्टर 1 होगा कि नहीं होगा। सिर्फ इतना लिख करके भी हम क्या कह सकते हैं, क्लियरली द गिवन नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो हम ये क्लियरली देख सकते हैं यहाँ से कि इसके पास एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया, एक बड़ा सा फैक्टर ये हो गया। तो इस नंबर के पास मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, इसीलिए ये नंबर किस कैटेगरी में आएगा, इस नंबर को हम क्या कह सकते हैं, कंपोजिट नंबर। कितना सिंपल है। तो आई होप ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। देख लेते हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन विच इज 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है देयर इज अ सर्कुलर पथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड है, सर्कुलर पथ है, राइट।
सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड एट द फील्ड। तो सोनिया को एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है ना, 18 मिनट्स, राइट। और रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और रवि को कितना टाइम लगता है, 12 मिनट लगता है एक पूरे राउंड को कंप्लीट करने में, राइट। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मान लेते हैं कि वो दोनों सेम पॉइंट पे स्टार्ट करते हैं चलना, ठीक है, सेम पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं और सेम डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हैं एट द सेम टाइम, राइट। देन हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितने टाइम बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस मिलेंगे। तो यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, लेट पॉइंट ए मान लेते हैं, यहीं से सोनिया और यहीं से जो रवि है वो दोनों चलना स्टार्ट करते हैं और दोनों राउंड लगा के आते हैं, राइट। पूरा एक चक्कर जब कंप्लीट करती है सोनिया तो उसे 18 मिनट्स लग जाता है, और रवि को कितना टाइम लग जाता है, 12 मिनट्स। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, ये लगातार ऐसे चक्कर काटते रहे तो वापस इसी पॉइंट पर ये दोनों दोबारा कब मीट करेंगे, राइट। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा, बेसिकली आप ये पूछना चाह रहे हो कि एक राउंड लेने में ऐसे कितने राउंड लेने पड़ेंगे, यानी हमें मल्टीपल निकालने पड़ेंगे इनके, ठीक है। किसका मल्टीपल निकालना पड़ेगा, इन टाइम का, जो आप दे रहे हो कि एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, राइट। तो 18 का मल्टीपल हमें निकालना पड़ेगा और हमें देखना है वो क्लैश किसके साथ हो रहा हो, 12 के मल्टीपल के साथ। और आप पूछ रहे हो सबसे पहले कब मिलेंगे, दोबारा कब मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, यानी सबसे पहले कब मिलेंगे, राइट। तो वी हैव टू टेक LCM ऑफ 18 एंड 12 टू फाइंड आउट द आंसर, राइट। दे, वैसे इसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखा जाएगा कि टाइम टेकन बाय सोनिया टू कंप्लीट, टाइम टेकन बाय सोनिया टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ द फील्ड, कितना टाइम ले रहा है, कितना टाइम सोनिया को लग रहा है, 18 मिनट्स, राइट। सेम कहानी, टाइम टेकन बाय रवि टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ द फील्ड। तो बेसिकली रवि को कितना टाइम लग रहा है, रवि को टाइम लग रहा है 12 मिनट्स, राइट। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट पर कब दोबारा मिलेंगे। तो रिक्वायर्ड आंसर इज इक्वल टू द LCM ऑफ 12 एंड 18। तो 12 और 18 का LCM ले लेंगे फटाफट से। 12 और 18 का LCM लेना कौन सी बड़ी बात है, फटाफट से लेते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। राइट, तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वी कैन से दैट 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 9 विच इज इक्वल टू 36। और क्योंकि मिनट्स में तो ये भी कितना होगा 36 मिनट, राइट। तो रिक्वायर्ड आंसर कितना होगा 36 मिनट, यानी कि 36 मिनट बाद सोनिया और रवि वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मिलेंगे, राइट। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 36 मिनट। और जब आप फाइनल आंसर दोगे तो स्टेटमेंट लिखोगे आफ्टर 36 minutes they will meet again at the starting point। तो कितने टाइम बाद मिलेंगे, फाइनल आंसर हमारा 36 मिनट बाद सोनिया और रवि वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर एक ही टाइम पर मिलेंगे, राइट। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, प्यारा क्वेश्चन है, इस पर तुम लोग कम से कम 4 स्टार तो बना लो, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो 4 स्टार लाइक तो क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, राइट। एक्चुअल में SCF और LCM का जो कंसेप्ट है ना वो पूछा जाता है, यहाँ किसका कंसेप्ट लगा, LCM का। तो तुम्हें ये पता चल जाना चाहिए कि यहाँ LCM लगाना है, हमें कहाँ LCM लगाना है, कहाँ SCF लगाना है, ये सारी चीज़ें पता चलनी चाहिए। यही एक्चुअल भाई पूरे 10th क्लास में कि भैया कंसेप्चुअल क्वेश्चन में कहाँ SCF लगाना है और कहाँ LCM लगाना है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है आप लोगों को, राइट।
तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।